है कि अभी तक ये था कि कोई मृत व्यक्ति होगा, मृत सरकारी सेवक होगा, तो उन्हीं आश्रितों को नौकरी दिया जाएगा। यदि लापता के केसेस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो यह प्रावधान किया गया कि यदि 7 वर्षों से यदि कोई लापता है तो उसके आश्रित को भी नौकरी दिया जा सकेगा। और दूसरा ये था कि जो विभिन्न जो संस्थान हैं, कॉरपोरेशन हैं, नगर निकाय हैं, ये मामले भी अनुकंपा समिति के सामने आते थे। अब यह है कि चूंकि वो सारे संस्थान ऑटोनोमस हैं, इसलिए उन संस्थानों का मामला राज्य स्तर पे या फिर जिला स्तरीय अनुकंपा समिति पे नहीं लाया जाए, बल्कि वो संस्थान अपने मीटिंग में ही अपने उस पर चर्चा करें और निर्णय लें। जो अगला है ये गृह विभाग का है, जिसमें कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों को विरुद्ध लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी ऑब्लिक अभियोजन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई। ऐसे कुल 30 कांड दर्ज किए गए हैं जिसको वापस लिए जाएंगे, और उनमें कुल 204 मजदूर हैं जो कि सन्निहित हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेंद्र कुमार तिवारी भापरा से सेवानिवृत्त की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। अगला है पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत वर्ग 3 के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई। जो विस्थापित के श्रेणी में आते हैं पुनर्वास नीति के तहत, उनको ग्रेड 3 का जो नौकरी है उसके लिए नियमावली बनाया गया है कि उनको उम्र में 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा, 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा, और जितना जमीन उनका जाएगा उसके अनुपात में उनको वेटेज दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। जैसे वैसे भी स्थापित जिनको 2 एकड़ से कम भूमि गया है 0 to 1.99, उनको 2 अंक दिया जाएगा, 100 में से 2 अंक दिया जाएगा। उसी तरीके से है कि 2 एकड़ से 2.99, 4 एकड़ तक है उसको 4 नंबर दिया जाएगा, और 3 से 4 एकड़ जिसका भूमि गया उसको 6 अंक, 4 से 5 एकड़ तक को 8 अंक, और 5 एकड़ से जिसका ज्यादा गया है उसको 10 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा। जिसकी ज्यादा होगी उसे नौकरी पहले मिलेगी। हाँ, माने एडिशनल नंबर दिया जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा उसमें जितना मार्क्स आएगा उसमें ये नंबर उनको जोड़ दिया जाएगा। अगला है नगर विकास का। झारखंड राज्य अंतर्गत चास, रांची एवं मानगो नगर निकाय के शहरी क्षेत्र में चिन्हित नालों से बहने वाले सीवेज की रोकथाम के लिए नीरी को मनोनयन के आधार पर डीपीआर तैयार करने, नीरी है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कुल 153 लाख रुपए मात्र पर। ये 3 जगह पे न्यायालय था जो कमर्शियल कोर्ट्स कह सकते हैं, कि जो पैसे से रिलेटेड केसेस देखते थे, वो था धनबाद, जमशेदपुर और रांची।
केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए और माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से अब सभी जिले में, सभी 24 जिलों में एक सिविल जज जो होंगे वो ये केस देखेंगे। 3 लाख से 1 करोड़ तक के रुपए की राशि के केसेस सिविल जज देखेंगे और 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि के जो केसेस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जो है जज वो देखेंगे। और जो सिविल जज ऑर्डर पारित करेंगे उसके अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील दायर किया जा सकेगा। अगला भी विधि विभाग का है। गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 7 कोर्ट गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है स्वास्थ्य विभाग का। झारखंड राज्य में सड़क दुर्घटना में प्रभावित जख्मी व्यक्तियों के सहायतार्थ नेक नागरिकों गुड समारिटन को प्रेरित करने के उद्देश्य से झारखंड गुड समारिटन पॉलिसी पर स्वीकृति दी गई। यह हुआ कि अभी क्या होता है कि दुर्घटना होने के बाद कोई भी व्यक्ति डर के मारे जो है वो घायल व्यक्ति को अस्पताल या कहीं नहीं ले जाता है, क्योंकि फिर उसी से पूछताछ शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये पॉलिसी के तहत जो है जरूरी नहीं है कि आप बताएं ही कि आप कौन हैं, आप कहां से लाए, क्यों लाए हैं। आप घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाइए, उनका उपचार कराइए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। और इसके लिए पुरस्कार भी जो है वो 2000 रुपए तक दिया जा सकेगा। अगला भी स्वास्थ्य विभाग का है। ये भारत सरकार की 5 जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये 5 संस्थानों को मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई है कि ये 5 संस्थान से कुल 103 जेनेरिक दवाएं जो है डायरेक्टली परचेज किया जा सकेगा। सरकारी कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज ये 5 संस्थाओं से डायरेक्ट बिना टेंडर के वो खरीद सकता है। अगला ये है सदर अस्पताल धनबाद के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरूप चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक के कुल 24 पदों का सृजन किया गया। अगला है जल संसाधन विभाग द्वारा सोन कन्हर बृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 1057.79 करोड़ के ऋण आहरण करने तथा 20% अर्थात
211.55 करोड़ रुपए मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला है मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु बजट उपबंधित राशि 1000 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के क्रम में अधिरोहित शर्त है अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक कलेक्शन बेस्ड सब्सिडी को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। ये जो सब्सिडी का पैसा JBBNL को तभी दिया जाता था जबकि वो कलेक्शन करता था। अक्टूबर 20 से मार्च 21 तक कलेक्शन जो करता था उसी के आधार पे सब्सिडी दिया, उसको कलेक्शन करना होता था। कोविड के चलते चूंकि ये कलेक्शन नहीं हो पाया है और होने की संभावना उतनी नहीं है जितनी पिछले वर्षों में होती थी, तो यदि उसको सब्सिडी को कलेक्शन से लिंक किया जाएगा तो ये सब्सिडी उसको देने में दिक्कत होगी, इसीलिए वो शर्त को हटा दिया गया कि एक मुश्त 1000 आप दे सकते। अगला है रांची शहर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य हेतु गेल इंडिया लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। गेल इंडिया लिमिटेड को जो शहरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा और गेल इंडिया लिमिटेड जो है उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो गैस या मैन्योर जो खाद होता है उसको वो बेच सकेगा और इसके लिए 22 वर्षों का एक MOU होगा, 22 वर्षों के लिए, और 8 एकड़ भूमि जो है वो दिया जाएगा गेल को प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने के लिए। ये प्रोसेसिंग प्लांट 2 चरणों में होगा, 150 मेट्रिक टन प्लस 150 मेट्रिक टन का प्लांट होगा। पहले फेज में 150 मेट्रिक टन बनेगा, फिर नेक्स्ट फेज में 150 मेट्रिक टन बनेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगा। ये कहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ, ये 8 एकड़ दिया जाएगा लिखा हुआ। अगला है झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स 2021 बनाया गया है और इस काउंसिल में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो चेयरमैन रहेंगे। मिनिस्टर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होंगे और इसके अलावा 18 और सदस्य होंगे, जिसमें से 15 सदस्य जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट असेंबली के होंगे, MLA होंगे जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से हैं। हाँ, और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होंगे जिनको कि स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। अगला है
हाँ, लोकल जो नियुक्त होगा तो उसमें क्या मतलब सीधे होगा या मतलब रूल में चेंज, जो पुराना जो रूल था ना, पुराना रूल था 1958 का था, बिहार जनजातीय सलाहकार परिषद नियमावली 1958 जो था वो स्वतः खत्म हो जाएगा पुराना रूल, ये जो नया रूल लागू होगा तो। इसका चयन का प्रक्रिया क्या है? किसका चयन? ये जो 18 जो होगा तो वो मुख्यमंत्री जी इसको करेंगे, चयनित करेंगे। नया देखिए, अब पुराना पता नहीं कि नया क्या है। कॉपी चाहिए तो आप ले सकते हैं, कंपेयर कर लीजिएगा। अगला योजना सह वित्त विभाग का है। पथ निर्माण विभाग द्वारा 11 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 204.06 करोड़ रुपए ऋण आहरण करने तथा 20% की राशि जो है मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला परिवहन विभाग का है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू तथा तदनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में 27.34 एकड़ भूमि के स्थायी हस्तांतरण तथा 276.28 एकड़ भूमि के लीज बंदोबस्ती सहित कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला है ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण कार्य मामले द्वारा 26 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 137.99 करोड़ रुपए ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई और 20% जो मोबिलाइजेशन एडवांस है उसकी स्वीकृति। और जीएसटी ये वाणिज्य कर विभाग का है। जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमशः 48 एवं 200 पद अर्थात 248 पद को प्रत्यार्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। अगला है रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के नाम के स्थान पर अभियंत्रण महाविद्यालय गोला ब्रैकेट में रामगढ़ करने की स्वीकृति दी गई। महिला हट जाएगा, नहीं सब पढ़ेंगे। अगला है श्री आशुतोष कुमार झाप्रस से तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी की सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। अब इम्पोर्टेंट 4-5 है और हैं जो बता देते हैं। वो जिला कल्याण पदाधिकारी जब थे तो उस समय वित्तीय गबन का आरोप है इनके ऊपर।
अगला है महत्वपूर्ण में, जो झारखंड विधानसभा के पंचम सत्र दिनांक 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। बहुत आप लोगों ने निकाला भी है, इसमें कोई डिटेल चाहिए तो आप ले लीजिएगा इसमें। हाँ, कार्य दिवस कितना है? 26 फरवरी से 23 मार्च ना सर? फिर से एक बार बोल दें। 26 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021। हाँ, वो कार्यक्रम में जो बजट है 3 मार्च 2021 को। है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। हाँ, और अगला महत्वपूर्ण है, तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। ये संशोधन आप में से कोई गेस नहीं है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। नहीं, वो तो अलग है। ये किया था जो रूल 17(2) में एक प्रोविजन किया गया था कि यदि SC ST BC और EWS कैटेगरी के लोग जो प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना करेंगे, और 15 गुना यदि कट ऑफ मार्क्स जो नॉर्मल कट ऑफ होता है उसमें यदि इनका संख्या 15 गुना नहीं होता है तो अधिकतम हम 8 मार्क्स नीचे जा सकते हैं। ये प्रावधान किया गया था। तो ये 8 मार्क्स का जो बंधेज था उसको समाप्त कर दिया गया है कि हो सकता है कि 8 मार्क्स कम करने के बाद भी इन लोगों की संख्या 15 गुना नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। इसलिए 8% जो मार्क्स रखा गया था नीचे ले जाने का, वो लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। और तब तक नीचे जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स करते जाएंगे जब तक कि इनकी संख्या 15 गुना नहीं होता है। 8% था, 8% नीचे जाने का था। तो ये अब 8% का जो लिमिट है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन एनी केस जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जितना फिक्स किया हुआ है उससे ऊपर ही रहना होगा, उससे नीचे नहीं जाना। नहीं, वो नहीं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे ऊपर ही रहना होगा। और उसी तरीके से था कि जो इंटरव्यू देने वाले की संख्या यदि भी उनका जो 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना यदि नहीं होता है तो उनको भी 8% का जो बंधेज था वो खत्म कर दिया गया। और उम्र वाला है, उम्र वाले में कट ऑफ जो है लिया गया है वो 1 अगस्त 2016 जो अधिकतम के लिए होगा, और 1 मार्च 2021 जो न्यूनतम उम्र की गणना के लिए होगी। तो 1 अगस्त 2016 से आप जोड़ लीजिए तो लगभग 4 वर्ष 7 महीना का छूट जो है ये शिथिल ये लोगों को किया गया। 1/8/2016, तो जो 1/8/2016 कट ऑफ लिया गया, इसका मतलब ये है कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का है लड़का, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट, तो वैसे कैंडिडेट का उम्र जो है वो 35 वर्ष मैक्सिमम है। वो 35 वर्ष 1/8/2016 के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, 6ठा जेपीएससी, उसका कट ऑफ डेट 1/8/2016 लिया गया था। और सेम जो कट ऑफ है हम लोग उसी डेट का ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैक्सिमम जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2016 के हिसाब से होगा। तो यदि कोई शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का मेल और फीमेल कोई भी है, उसका मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, तो ये 40 वर्ष जो है वो 1/8/2016 को 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आज के हिसाब से देखिएगा तो उसका उम्र 44 साल और 7 महीना हो सकता है। और 2 और है महत्वपूर्ण, उसमें पहला तो ये है इसमें कि जो
अनुसूचित जिलों में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि नियोजन नीति को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। संबंधित जो संकल्प था 2016 और 2018 का, मैं पूरा पढ़ देता हूं। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे। मतलब ये जो नियोजन नीति से संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है, जो कि सोनी कुमारी के जजमेंट में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय से क्वॉश कर दिया है। तो इसको अनुसूचित जो जिला है उससे संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। और जिसको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है, जो नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो प्रोसेस को कैंसिल करते हुए और नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट निकालने का आदेश दिया है। जिसकी नियुक्ति हो गई तो फिर लिटिगेशन का मामला बनेगा, वो अलग से होगा। लेकिन नेक्स्ट ये है कि जो गैर अनुसूचित जिले में जो 2 संकल्प निर्गत किए गए थे, जो संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 और संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा संशोधित था। ये गैर अनुसूचित जिले में जो नियोजन नीति जो लागू किया गया था और साथ ही जो राज्य स्तर पे जो समूह ख और ग के लिए जो नियोजन नीति लागू किया गया था, उस संबंधित आदेश को भी राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। और जो भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी उसको कैंसिल करके नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करके और नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।